कोरोना महामारी के चलते पिछले 3 महीनों से लॉकडाउन था। हाँ, माना कि अब कुछ दिनों से अनलॉक हो चुका है, पर लॉकडाउन के कारण सभी के कार्यालय ऑफिस सभी बंद होने की वजह से इनकम एक पैसे की कहीं नहीं थी। इस पर रोजमर्रा के राशन से लेकर दूध के खर्च तो थे ही, साथ ही लाइट बिल और अब स्कूल की फीस। मुंबई आवाज न्यूज की टीम ने जब जायजा लिया लाइट बिल भरने पर, अधिकतर लोगों ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को 3 महीने का लाइट बिल माफ कर देना चाहिए। आपको यह बता दें कि MIM मुंबई के अध्यक्ष फैयाज अहमद ने भी कई बार आवाज उठाई है लाइट बिल माफ कर दिया जाए, और अब MIM अंधेरी तालुका के सोनू आजमी ने भी सरकार से बिल माफ करने की गुजारिश की। आइए देखिए मुंबई आवाज की खास रिपोर्ट। मैं सोनू आजमी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अंधेरी विधानसभा तालुका प्रेसिडेंट। सोनू भाई, अभी हाल ही में हमने सुना भी है, देखा भी है कि फैयाज अहमद जो MIM के मुंबई प्रेसिडेंट है, उन्होंने आवाज़ उठाई है कि मुंबई की लाइट बिल खास तौर पे माफ़ होना चाहिए, सरकार से दरखास्त की। क्या टेक है आपका, क्या राय है आपकी? देखिए, फैयाज अहमद साहब ने जो आवाज़ उठाई है ये गरीबों के हक के लिए आवाज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये आज से नहीं आवाज़ उठा रहे हैं, ये जब से कोरोना की महामारी से लोग परेशान हैं तब से लेकर कुछ ना कुछ मुद्दे पे लोगों के बीच में आ रहे हैं, उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। और गरीब आवाम को उन्होंने घर पहुंचाने का भी अपना पर्सनल जेब से खर्चा करके उनके घर तक पहुंचाने का भी काम किया। रही लाइट बिल की बात, तो जैसा आपको मालूम है कोविड-19 के माध्यम से पूरा देश लॉकडाउन में था, रोजगार बंद था, लोगों के पास नौकरी नहीं है। इसके चलते उन्होंने सरकार से गुजारिश की है कि जो गरीब आवाम है जिनके पास पैसे नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, अगर महाराष्ट्र सरकार बिल उनकी माफ़ करती है तो कहीं ना कहीं गरीबों को राहत पहुंचती है। और ये सरकार अगाड़ी सरकार है, शिवसेना है, NCP है, कांग्रेस है, और तीनों गरीबों का दावा करती है कि हम गरीबों के हमदर्द हैं। अब ये मौका बहुत अच्छा है उनको ये दिखाने का कि हम गरीबों के लिए कुछ कर सकते हैं। अगर उन्होंने किया तो ठीक है, नहीं तो आने वाले वक्त में जनता उनका अपने माध्यम से, वोट के माध्यम से उनका जवाब देगी। ठीक है सोनू भाई, अगर बात करें तो लाइट का ही मुद्दा पूरे मुंबई में नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में और एक मुद्दा है जो कि स्कूल का मुद्दा है, लोगों को फीस का मुद्दा है। इसको किस नज़र से देखते हैं आप और आपकी पार्टी? देखिए, जहाँ तक के लोगों की एजुकेशन की बात है तो ये तो एक आपको मालूम है एक धंधा हो चुका है, पढ़ाई के आड़ में, एजुकेशन के आड़ में एक तो बिजनेस हो चुका है। लेकिन सरकार पे मैं तो ये मांग करूँगा कि जो भी गरीब बच्चे हैं जो एजुकेशन में पढ़े, एजुकेटेड मत, उनका दिमाग बहुत अच्छा है पढ़ाई में, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए इस लॉकडाउन के माध्यम से कि कहीं फीस भरने के लिए पैसा नहीं होगा जेब में, तो उन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि उनकी फीस भी माफ़ हो। और दूसरा, अभी जो हमको जहाँ तक सुनने में आया कि अभी मोबाइल के जरिए बच्चे लोग को मतलब एजुकेट किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये बच्चों के लिए नुकसान है, ये बच्चों के लिए नुकसान है, क्योंकि हम हमेशा टीचर कहती है कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, उसका रेडिएशन निकलता है तो कहीं ना कहीं नुकसान करता है। अब तुम 4-6 घंटा बच्चे को वहाँ पे पढ़ाओगे, मोबाइल पर रखे, तो कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसान है। तो मैं ये समझता हूँ ये फैसला गलत है सरकार का, इस पर उन लोग को सोचना चाहिए और जितना हो सकता है कि गरीब आवाम के बच्चे का जो फीस होता है उसको माफ़ करने का काम करना चाहिए। कट करना जो लाइट बिल आ रहा है, क्या चाहते हैं आप? 3 महीने से तो लॉकडाउन हुआ तो कुछ काम चल नहीं रहा है, सब लोग घर में ही बैठे हैं, तो लाइट बिल अगर माफ़ हो जाएगा तो अच्छी बात है। घर में कोई काम करने वाला भी है नहीं। मेरी सरकार से गरीब से गाड़ियाँ बंद हो, क्या खाने का, भूखे रहने का, लाइट की बिल, घर का भाड़ा, पैसा भरने का भाई, बस इतना ही बोलना। लाइट बिल माफ हो जाएगा, रूम का भाड़ा तो अभी 4 महीने से नहीं दिया है। लाइट बिल माफ होना चाहिए। हाँ, लाइट बिल माफ हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहता है। हाँ, कहाँ से हम लोग देंगे, थोड़ा इधर उधर से मिल गया, दे दिया राशन, पता है तो हम लोग खा रहे हैं, राशन वाशन लिए परेशानी है। हाँ, बहुत परेशानी है, कोई कमाने वाला है ना, छोटे छोटे बच्चे आदमी खत्म हो गए हैं। हाँ, अभी नहीं है। इधर भाड़ा तो देना पड़ता है, हर महीना कमाने वाला एक बच्चा है, 5 आदमी खाने वाले बैठ के हर महीना भर दिया आपने बिल, लाइट बिल सब भर दिया है? नहीं भरे, भाड़ा भर दिया आपने? नहीं भरे, भाड़े से रहते जो घर धनी है वही भरता है। हाँ, नहीं भरता है, लाइट की बिल वगैरह सब वही भरता है।
लेकिन अब काम धंधा ही नहीं है, काम धंधा नहीं, क्या नहीं, तो कहाँ से करेंगे? वो भाड़ा मांगते कहाँ से देंगे बताओ? तो लाइट बिल और भाड़ा दोनों माफ होना चाहिए सरकार से ही सरकार से माफ करने का। अभी देखो सरकार माफ मेन पहला लाइट का बिल दोनों के लिए हम लोग को मदद, दोनों के लिए चाहिए। अब जिसका हर चीज की मदद होना चाहिए, कुछ भी नहीं है, सब घर में बैठे ले आदमी भी बैठे हैं, जिसका आदमी नहीं होगा तो मैंने सामान्य सामान्य हम लोग भी काम पे जाते, वो भी काम बंद है, बिल्डिंग खाते का। जिसका घर है वो भी घर पर बैठा है, उसको भी घर क्या चलेगा? आप भाड़ा तो उसका घर चलेगा ना, और उसका नहीं, उसका घर भी कैसे चलेगा? वही तो है ना। सरकार से मदद चाहिए, रूम वाले से नहीं, हम लोग को मदद चाहिए, सरकार से चाहिए हमको। सरकार देना चाहिए, बैंक में डालना चाहिए, सरकार देना। लाइट की बिल के बटला का दाम आ रहा है 700 800 आ रहा है, कहाँ से भरेंगे हम लोग? हमने बाटला भाव कम किया ना गैस का, 600 दे रहा है, 600 दे रहा है, 600 होता है, पहले किया नहीं 700 अभी रुपये ऊपर था। कुछ भी मदद नहीं, सरकार की तरफ से हम लोग को मदद नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला अभी तक तो। क्या भी नहीं, जो भी राशन मिलता है ना तो सब पब्लिक मिल के दी हम लोग को, मगर सरकार की तरफ से हम लोग को कुछ नहीं आया है इधर। एक गली में नहीं आया, बाकी जगह आया होगा। सरकार भी दी, लेकिन राशन का चावल चावल दिया, कुछ नहीं, और दाल नहीं, तेल नहीं, कुछ नहीं, शक्कर नहीं, खाली चावल दिया। अब यही मांग लाइट बिल माफ होना चाहिए, लाइट का बिल भी वो माफ करना चाहिए, सरकार धनी से भी कुछ बोलना चाहिए। अगर वो नहीं बोले तो फिर हम लोग के लिए कुछ अकाउंट में थोड़ा बहुत डालेंगे तो हम दे सकेंगे। मोदी का 0 अकाउंट है, सो उसमें डालेंगे तो भी चलेंगे। अभी बोलिए। साधना दीनानाथ केवट मेरा नाम है, और हम लोग को बहुत परेशानी है। घर में मैं ही घर में काम करती हूँ, मेरा आदमी नहीं है कि मैं अपना घर का खर्चा चलाऊँ या रूम का भाड़ा दूँ। लाइट का बिल इतना आ रहा है, हर महीने 1500 लाइट का बिल आ रहा है, और 3 महीना हो गया, मैं कहाँ से भरूँ? नहीं भरेंगे तो काट देगा लाइट का बिल। तो हम लोग को रूम का भाड़ा भी देना परेशानी हो रहा है, कमाने वाला कोई नहीं है कि कमाएगा कि कैसे घर चलेगा। हम लोग को बहुत मांग परेशान के लाइट बिल माफ होना चाहिए, भाड़ा माफ होना चाहिए, रूम का भी भाड़ा ये होना चाहिए, सरकार दे। रूम वाला तो माफ करेगा नहीं, माफ करेगा। रूम वाला क्यों बाद में कभी करेगा? दे सकते हो आप, ऐसा नहीं आप कभी भी दे हम सकते हो। नहीं दे पाएंगे ना, अब 3 महीना हम काम नहीं किए तो हम कहाँ से रूम का भाड़ा अभी नहीं दे देंगे? सकते हो, आप कभी 2-3 महीने बाद, 6 महीने के बाद दे सकते हो। 1 महीना भाड़ा, 3 महीने का भाड़ा कभी भी दे सकते हो, दिसंबर के बाद कभी भी दे सकते हो, अभी देना जरूरी नहीं तो है। कमाऊंगी नहीं, मैं घर काम करती हूँ तो कहाँ से उतना दे पाऊंगी? आपकी मांग के लाइट बिल माफ होना चाहिए कि लाइट का बिल भी माफ होना चाहिए, एक रूम का भाड़ा भी सरकार की तरफ से हम लोग को मदद चाहिए, कि दोनों चाहिए हम लोग। तरफ से सब काम धंधा सब बंद है। लाइट की बिल कैसे फोन पे फोन कर रहे ले कि बिल भरो 10 तारीख तक का बिल भरो। तो मैंने जाके ये बिल भर के आई 6 तारीख को, क्या 7 तारीख को मैंने 8,000 रुपया मैंने भर के आई, दूसरे से खर्चा उठा के मैंने लाइट का बिल भर के आई मैंने। अभी अब लाइट की बिल अभी दूसरे, अब ये महीने का लाइट का बिल आएगा तो अभी हम कहाँ से ला के भरेंगे? हम उसका कुछ है, कुछ नहीं है। अभी फिर 16 तारीख के बाद फिर फोन पे फोन करेंगे कि भाई हमको लाइट का बिल भरना ही है बोल के, तो हम इंसान कहाँ से ला के भरेंगे? एक तो यहाँ खाने के वांदे चले ले, ना सरकार कुछ मदद कर रही है हमको, कुछ नहीं। और एक तो इन लोग की है क्या नाम है, एडवानी वाले का एक मुसीबत है, तो इंसान कहाँ से ला के भरेगा पैसा? उनको खुद को समझ होना चाहिए ना, ऐसा तो उनको माफ करना चाहिए लाइट का बिल। मगर लाइट का बिल माफ नहीं कर रहे थे, घड़ी घड़ी फोन पे फोन करके बता रहे कि हमको लाइट का बिल भरना ही है, तुमको पैसा भी करो। हाँ वो तो है, सबका माफ करने वाले हैं, वो तो सरकार को भी तो मालूम है ना, सरकार के अंदर थोड़ी बैठी है। सरकार क्या खाली 0 बैलेंस वाले को 500 रुपया डाल रही है, दूसरे वाले कहाँ जाएंगे? गैस का बाटले का 800 रुपया है, एक कम नहीं है कि चलो भाई 800 रुपया है, एक कम भी नहीं होता है कुछ भी चीज़ का। 800 रुपया गैस का बाटले का मतलब क्या हुआ? हम लोग को घर पे है 3 महीना हो गया, हाँ। और अभी देखो मीटर का भी कितना बिल आया है, देखो इधर दिख रहे। कहाँ से भरेंगे हम लोग? ना तो न्यूट के अंदर तो इतना बिल भेज रहे हैं, 2,000 रुपया बिल आ रही है महीने की, इंसान कहाँ से भरेगा? अनजाते पे ही भेजे। साहब से क्या करना चाहती हो? लाइट बिल माफ होना चाहिए आपको? माफ करो, ऐसा नहीं बोलो, एकदम नहीं बोलो तो नहीं, माफ करो, 1-2 महीने का माफ कर सकते हैं ना, ऐसा नहीं कि नहीं। तुम्हारा भी गाड़ी चल सकता है, हम लोग को भी देख सकते हैं, किसका नौकरी है किसको नहीं है, बच्चे वाले छोटे छोटे बच्चे लोग हैं।
माफ़ होना चाहिए सरकार की तरफ से? जी हाँ, मैं तो चाहता हूँ कि लाइट बिल और स्कूल की जो फ़ीस है बच्चों की वो माफ़ की जाए, क्योंकि जो कोरोना महामारी चल रही है ये मार्च, अप्रैल, मई, जून 3 महीने कंटिन्यू हो चुके हैं, जो कि बंद है, सारा काम धंधा सबका बंद है। और कुछ लोग जो है घर में खाने के बांधे लोगों को, अनाज पानी का इंतज़ाम नहीं है, तो लाइट बिल और स्कूल की फ़ीस कहाँ से भरेंगे? तो जबकि हमारी सरकार बोलती है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जब हम फीस नहीं भर पा रहे तो स्कूल में एडमिशन नहीं ले रहे, तो कहाँ से पढ़ेगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया? ठीक है। और जो लाइट बिल की बात है, तो अडानी जी जो है यहाँ के मुंबई के लाइट के चलाने वाले, वो जो है पहले 1000 रुपये बिल आ रही थी, फिर उन्होंने दूसरे महीने की 3000 बिल किया, फिर 4000 बिल किया। हम लोग को महीने की जो बिल आती थी 1000 रुपये आती थी, अब वो 3-3, 4-4 हज़ार रुपये बिल उन्होंने बढ़ा दिया हर महीने में। हुआ ये है कि अडानी ने जो सरकार को 300 करोड़ 200 करोड़ जो भी दिया है, वो अब हमारे से वसूल रहे हैं लाइट बिल बढ़ा के, जो कि फ़ायदा हुआ सरकार को। सरकार ने पूरा पैसा लिया, सरकार ने जहाँ भी यूज़ किया वो तो कभी किसी का रिकॉर्ड नहीं बताती है, मगर वसूला जा रहा है हम गरीबों से। तो इसीलिए मेरी अपील है सरकार से कि भाई लाइट बिल जो है और स्कूल की फ़ीस, खासकर स्कूल की फ़ीस, ये माफ़ की जाए, ख़त्म की जाए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर। लॉकडाउन की वजह से लाइट बिल क्या होता है, माफ़ होना चाहिए सरकार की तरफ से, क्या कहेंगे? बिल्कुल माफ़ होना चाहिए। आप ये सोचिए कि 3 महीने से जो लोग घरों में बैठे हैं, जिनके भाड़े किराए पे लोग रहने वाले हैं, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, खुद के खाने का बंदोबस्त नहीं है, व्यवस्था नहीं है, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है, अगर ये सरकार हमारी इतनी सी भी मदद नहीं करेंगी, ये हमारा लाइट बिल माफ़ हो, स्कूल के फ़ीस कुछ दिनों के लिए बढ़ाया जाए। आज हम अभी कल परसों ही हमारे को स्कूल से फ़ोन आया कि बच्चों के स्कूल का आपको फ़ीस भरना है, तो हमारे पास तो खाने का बंदोबस्त नहीं है, हम सही से खा नहीं पा रहे हैं और हम स्कूल में जाके कैसा फ़ीस भरेंगे? बिल का मैसेज आ रहा है, मैसेज में ये लिखा जा रहा है कि आप बिल पे करने की कोशिश कीजिए। हम कोशिश कैसा कर सकते हैं जब हमारे पास कोई पैसा नहीं है, जो हमारे पास कोई रोज़गार नहीं है, हम इस टाइम में हमारे पास ना कोई बंदोबस्त है, ना हमको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहायता मिल रहा है। हमारे पास जो भी बचा कुचा पैसा था वो हम खा चुके हैं, हमारे पास इस टाइम में कुछ भी पैसा नहीं है, तो हम बिल कैसा भरेंगे? आप हमें बताइए कि हम किससे मदद मांगें? हम अपनी सरकार से मदद नहीं मांगेंगे, हम अपनी गवर्नमेंट से मदद नहीं मांगेंगे, तो हम किससे मदद मांगेंगे? क्या बात है। थैंक यू सर। चलो बोलो, सबसे पहले नाम बताइए सर। मैं आकाश बोल। आकाश जी, क्या समस्या क्या आपकी? समस्या ये है कि जब से कोरोना मतलब महामारी फैली हुई है, तब से मतलब काम धंधा बंद है और मतलब लाइट बिल आप दम आती जा रही है हर महीने की, और हमारी कैपेसिटी तो है नहीं भरने की। अब हम महाराष्ट्र सरकार से दरख्वास्त करना चाहते हैं कि लाइट बिल माफ़ करें, और हम बहुत शुक्रगुजार होंगे जो हमारी लाइट बिल माफ़ हो।